नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है पश्चिमी चंपारण के धमौरा पंचायत में उपस्थित है और आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे बिहार में जो है पैक्स का चुनाव इस समय चरम सीमा पर चल रहा है। हर पंचायत में जो है अपने अपने पैक्स उम्मीदवार जो है फील्ड में निकल चुके हैं, चुनावी मैदान में निकल चुके हैं पैक्स अध्यक्ष के लिए। और इसी बीच जो है धमौरा पंचायत के एक ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात हो चुकी है जिनका नाम जो है अमित कुमार मिश्रा जी है। धमौरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार है और इनसे देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं और इनके साथ जो है काफ़ी इस पंचायत के वोटर कहिए, सपोर्टर कहिए, इन लोग भी, ये लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। हम अमित कुमार मिश्रा जी से कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है अब की बार जो है पंचायत में धमौरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए नामांकन दे चुके हैं और इनका जो है सिंबल मोतियों की माला जो है निशान छाप मिली हुई है। इनसे कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अमित कुमार मिश्रा जी, आपको उदय बिहार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हम जानने का प्रयास करेंगे अब की बार जिस प्रकार से पंचायत में डोर टू डोर आप घूम रहे हैं, अभी इसी दौरान जो आपकी हमारी मुलाकात हो चुकी है, पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार की नामांकन भी हो चुकी है, आपको सिंबल मिल चुकी है मोतियों की माला छाप। थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि चुनाव लड़ने के पीछे का आपका कारण क्या है? देखिए, क्या है कि हम 2021 में अपने गांव आए। उसके पहले HPCL में एम्प्लॉय थे जी। फादर के एक्सपायर होने के बाद आए। 2021 में अपना धान बेचने का प्रयास किए पैक्स में। पैक्स में ही तो हमको ये बताया गया कि धमौरा पैक्स धान की खरीद नहीं कर रहा है। अच्छा। तब हमने अपना धान 60 पैक्स में दिया। 60 पैक्स में धान देने के बाद हमको वो हमारे धान का पेमेंट 1 साल में मिला। एक साल में? हाँ, 1 साल में किस्तों में मिला, 10-20 ऐसे ऐसे। तो वहीं पे हम उस पैक्स अध्यक्ष को कह के निकले थे कि धमौरा पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और आपको ये पैक्स कैसे चलता है हम आपको बताएंगे कि ये किसान अपने 6 महीने की फसल अगर आपको दे के चैन से सो नहीं पाता तो आपका पैक्स चलाना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो स्थिति है, अभी आप ये छोड़िए कि खादर, यूरिया ये सब सेकेंडरी है जी। हमारे पंचायत में 5 गाँव जी। ये गाँव पड़ता है वृंदावन। वृंदावन में जितने वोटर हैं कोई पूर्ण सदस्य नहीं है, सब 100 सदस्य हैं। मतलब वोटिंग देने का राइट है, पर आप अध्यक्ष नहीं लड़ सकते, समिति नहीं लड़ सकते, किसी का प्रस्तावक नहीं बन सकते, किसी का आप समर्थक नहीं बन सकते। तो पहला काम तो यह है कि उस जो बिल्कुल नीचे बैठा है उसको बाकी सबके बराबर लाया जाए। लेकिन एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे पैक्स अध्यक्ष लोग बन जाते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट पहले बताइए कि पैक्स का मतलब होता है क्या? थोड़ा इसके पहले देखिए, ये सहकारिता है जी। ठीक है। किसान से धान लेना, मालूम नहीं है किसान को भी कि धान उनके दरवाजे से उठेगा जी। नहीं मालूम है। और उसका किराया जो भी अध्यक्ष है, जो भी वो अध्यक्ष के जेब में चला जाता है। धान उनके दरवाजे से खरीद के और उचित मूल्य उन तक पहुंचाना ये जिम्मेवारी है। दूध का सेंटर, सब गांव से दूध इकट्ठा करके अपने यहाँ एकत्रित करके और सुधा को दे देना, वो पैक्स की जिम्मेवारी है। CSC सेंटर खोल के जो आधार पे ये 150 या 200 सब दे रहे हैं, वो आपके यहाँ व्यवस्था है। कृषि उपकरण, ये सब व्यवस्थाएं हैं, पर हमारे यहाँ क्या है कि हम अध्यक्ष बनने के बाद हमारी रुचि है डीलर बन के बस लाभार्थियों का गेहूं चावल का वितरण करना। क्यों? पहला एम वही है कि 25-30 हज़ार महीना आए। अब अध्यक्ष 22 दिन वो काम करेगा तो पैक्स का विकास कहाँ से करेगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, जैसे कि होता है पैक्स में, जैसे किसान लोगों को खेती के लिए, जुताई के लिए ट्रैक्टर को वहाँ व्यवस्था होना चाहिए और 50 रुपये कट्ठा जुताई होना चाहिए, जबकि बहुत से पंचायतों में मिलता ही नहीं है इस प्रकार से सुविधा। देखिए, क्या है, अध्यक्ष को काबू में रखने के लिए समिति होती है। हम अपने पंचायत की बात करते हैं, हमारे यहाँ समिति निर्विरोध चुनी जाती थी। दूसरे पक्ष को पता ही नहीं है, अपने मेल के लोगों को कर लिया। शिक्षित लोग आएंगे नहीं, शिक्षित समिति होगी नहीं, जागरूक बनेंगे नहीं, तो बिना डंडे के तो बच्चा नहीं पढ़ता है। बिना डंडा के बच्चा नहीं पढ़ता, तो अध्यक्ष कहाँ से करेगा? समिति सक्षम होगी, समिति प्रेशर करेगी कि आप ये उपकरण मंगाइए, आप उपकरण मंगाइए, हड़म्बा मंगाइए, ट्रैक्टर मंगाइए, टेलर मंगाइए, जो व्यवस्थाएं हैं। पर हमको तो वो है ना कि हमको अपने ही घर में 5
बहुमत के हिसाब से बना लेना है और अपना काम अच्छा, किया। एक सवाल रहेगा, जिससे अगर आप पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कीजिएगा, क्या क्या जो है आप कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट व्यवस्था। अच्छा, अध्यक्ष का काम नहीं है डीलरशिप, ये लाभार्थी का जो चावल गेहूं चलाना, ये नहीं है। जो समिति जीती है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उनसे कोई गलती होती है तो हमारा काम है खाद, बीज, दवाई, CSC सेंटर, किसान के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम की व्यवस्था करना, ये हमारा काम है। हमारा काम ये गेहूं चावल ये नहीं है, इसके लिए समिति है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब सब काम हम करेंगे तो काम ही नहीं होगा भाई। एफिशिएंसी कुछ चीज़ होती है ना, सबकी लिमिट है। हम भी कुछ गरिमा होना चाहिए। पद, अरे अब पद लेके अध्यक्ष का जो काम है वो कीजिए ना। ये जो समिति है, ये समिति लड़ रहे हैं, अब ये समिति लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक भाई और हैं वो समिति लड़ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? सब काम तो हम करेंगे। राशन हमको बांटना है, खादर हमको बांटना है, ट्रैक्टर जो खरीदेंगे उसका रजिस्टर हम अपने ही बच्चे से करवाएंगे, कोई भतीजे से करवाएंगे, तो फिर कहाँ से होगा? वोटर का जो मेंबर है वो जागरूक होना जरूरी है, तब व्यवस्था परिवर्तन होगी। अच्छा, जैसे होता है पैक्स में किसान लोगों को ऋण दिया जाता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऋण मिलता नहीं है खेती करने के लिए, आपके रीजन में होगा? देखिए, ऋण हर 6 महीने में 25-30 लोगों की व्यवस्था होती है। उसमें जिनका क्रेडिट अच्छा है, जो मुर्गी पालन में है, दुग्ध पालन में है, किसान है, मिलेगा, देंगे। अगर सक्षम समिति होगी तो ये हमसे करवा लेगी, हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। अगर सक्षम समिति है तो ये अपने एरिया के 5-10 लाएंगे, ये अपने एरिया के लाएंगे, हमारी मजबूरी है करनी। पर अगर हम समिति ही अपने घर का बनाएंगे तब कहाँ से होगा? तब अपने लोगों को बटेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल बहादुर प्रसाद। चुनाव लड़ रहे हैं समिति का? हाँ, सदस्य का? सदस्य। अच्छा, इसके पहले पैक्स में कोई चुनाव लड़े हैं कि नहीं? कभी नहीं लड़े, हम लोग का मालूम नहीं होता है कि सदस्य में चुना जाता है कि नहीं चुना इसका जाता मतलब आप लोगों को पहले मालूम ही नहीं था? मालूम नहीं था। इस समय हम लोग का आए हैं अमित मिश्रा, तब हम लोग का मालूम हुआ है कि सदस्य इसमें चुना जाता कहीं ना है। कहीं उनके पास इस चीज का अनुभव है, तभी ना आप लोग को बताए हैं। तब हम लोग का मालूम हुआ है, तब हम लोग का ये सब सदस्य चुने गए हैं, नहीं तो हमको कोई मालूम नहीं था। कागजे में चुना जाता था, सब काम कागजे में हो जाता था। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदर्शन प्रसाद वर्मा। क्या कहिएगा पैक्स के बारे में, कई बार किनको वोट देने का आपका मूवमेंट है? मोती के माला अमित के बाबू क्यों? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, जानकार है, हाँ, इसलिए ये काम करेंगे। काम करेंगे, पूरा विश्वास है। जी जी जी। क्या कहिएगा पैक्स के बारे में? कहीं कहेंगे कि इनसे हमको उम्मीद है कि बढ़िया से पैक्स चला लेंगे, इसलिए हम लोग इनको जो है समर्थन करें, आ देंगे हम लोग। क्या कहिएगा? हम लोग अमित सिंह जी के पैक्स का अध्यक्ष बनाएंगे। पैक्स अध्यक्ष बनाइएगा अमित जी? हाँ। क्या इनके कहिएगा? बाद से उन्हीं का वोट देना समझो एकदम पक्का? तिवारी अच्छा, क्या कहिएगा अब यार पैक्स के बारे में, कैसा आपका विचार है? माने हम लोग जैसे है वैसा हम लोग का कैंडिडेट है अमित तिवारी जी। मोती के माला उनका चुनाव चिन्ह है। हम लोग माने दिल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो वहीं पैक्स अध्यक्ष बने। वो बनेंगे तो पैक्स के बदलाव होगा। बदलाव होगा? वो नहीं बनेंगे तो जैसे था वैसा ही रह जाएगा। परिवर्तन ही विकास की जननी होती है। हाँ इसलिए आप लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो। हाँ, नया कैंडिडेट आए और उसमें भी अमित मिश्रा जी वो टाइप का है, अनुभवी है जो भी काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे। पीछे जैसे माने पिछला जो अध्यक्ष था जो 32.5 लाख के गबन का गया, उसके पहले जो पैक्स अध्यक्ष था जो ट्रैक्टर उक्टर मंगाया कुछ पता नहीं चला। तो नया कैंडिडेट आएगा, नया काम करेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं, आप लोग धमौरा पंचायत में अभी उपस्थित हैं। थोड़ा भैया से भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा? कहा जाता है युवा देश का भविष्य होते हैं, और आप तो युवा हैं, और पैक्स के बारे में क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले हम यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है, और साथ साथ आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस छोटे से गांव में आकर अपना जो समय है वो दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये बौद्ध टोला लक्षनौता या धमौरा पंचायत की जो जनता थी, उसको इस चीज़ का आज तक पता नहीं चला कि आखिर ये पैक्स होता क्या है। बिल्कुल सही बात है। और पैक्स में कैसे कैसे लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाता है, किन किन लोगों की ज़रूरत होती है, तो आज तक ये लोग अभी जानते नहीं थे। और जो अमित भैया हैं, शायद मैं और किसी का तो नाम नहीं लूँगा, उन्हीं के वजह से मैं भी युवा हूँ। मैं तो मतलब विधानसभा इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन सबके बारे में जानता हूँ।
लेकिन पैक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। क्या है कि पैक्स के बारे में उस तरह मंथन होता ही नहीं था, तो आपको पता कैसे चलेगा? बताने वाले लोग उस प्रकार से मिले हैं तब ना आपको बताए हैं। जी, सबसे बड़ी बात है यहीं कि मैं अमित भैया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे मिलकर इस सारी चीज़ का मतलब विवरण किया कि बाबू इसमें ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है तभी पैक्स चलता है। मैंने इनसे सवाल भी किया कि भैया इसके पहले जो पैक्स में जीते थे राजू झा जी, उनके माध्यम से तो आज तक कोई जाना ही नहीं कि पैक्स होता क्या है। 5 साल में आज तक उनका किसी से दर्शन नहीं हुआ, तो हम लोग जान नहीं पाए कि पैक्स होता क्या है। गोदाम एक बना वो भी जर्जर हो गया। लेकिन आपका आपकी बार समर्थन रहेगा? जी, हमारा समर्थन है पूरा, हमसे जो हो पाएगा हम दिल से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई त्रुटि। चलिए, तो आप सभी इससे धमूरा पंचायत के पंचायत वासियों से निवेदन है, विनती प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे कैंडिडेट को जो है पैक्स उम्मीदवार बनाइए जो आप लोगों के कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ चल सके, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ चल सके और किसान हित में कार्य कर सके। बाकी आप लोग पैक्स के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।